हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं इस चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। कौन सा? सेकंड। आपने देखा होगा कल हमने पहला प्रैक्टिस सेट क्या कल किया था, उसमें आप लोगों ने सही आंसर भी दिए हैं, गलत भी दिए हैं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपको चुटकियों में बन गए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि आपसे ना बने होंगे। तो दोस्तों, आई थिंक आशा है आप पढ़ के आए होंगे उन टॉपिक को और आज अटेंड करेंगे आप 20 में से 20। ओके। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। साइड में दिख रहा होगा क्या घंटी के निशान, उसको दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिले। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक आप भी कर दें, क्योंकि एकमात्र मोटिवेशन का सहारा है मेरा लाइक। और दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों से कुछ बातें बोलना चाहूँगा क्या कि यदि आप आज न्यू हैं तो आप पिछले पार्ट को भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सीआरपीएफ एसएसबी करके सेक्शन होगा, हिंदी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, आप पेन कॉफी लेकर बैठ जाना। आपको 20 में से कितने सही हो रहे हैं वो नोट करना है। मतलब 1 से लेकर 20 नंबर डाल लेना। जौन सा क्वेश्चन आपका राइट हो रहा है उसमें आप राइट का निशान लगाते चलें, और जौन सा रॉन्ग हो रहा है उसमें रॉन्ग का निशान लगाते चलें। और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम जा रही है उस टॉपिक को आप नाम डाल लें, ताकि कल आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और उस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन आपका 100% सही हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज के टेस्ट को चालू। दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिख रहा है। आपको क्या है? पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। आपको बताना है पहाड़ के सही पर्यायवाची क्या है। पर्वत, अचल, गिरिजा, पर्वत, अचल, गिरी, पर्वत, आचल, गिरी और पार्वती, अचल, गिरी। चलिए बह दीजिए, क्वेश्चन है। उम्मीद है सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स को बता दें, आपका यहाँ पर राइट आंसर जाने वाला है क्या? पर्वत, अचल, गिरी। ये तीनों ही आपके क्या? पहाड़ के पर्यायवाची हैं। दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन लगे हैं। आपको बताना है क्या? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है कुव्यवस्था होना, मनोकामना पूर्ण होना, मूर्ख, बुद्धि नष्ट होना। आपको बताना है अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन बेहद इजी है, आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि नष्ट होना। चलिए हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों, अगला प्रश्न भी आपके समक्ष लग गया है। आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है क्या है? पहेली सा जीवन है व्यस्त। आपको बताना है पहेली सा जीवन है व्यस्त में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। अब बताइए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो दोस्तों, यदि आपने अलंकार पढ़ा होगा, सा है, से है, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? उपमा। मतलब कि किसी चीज से जब आप तुलना करते हैं, चंद्र सा मुख या फिर पहेली सा जीवन, ऐसी चीजें जहां पर किसी चीज से तुलना की जाती है तो वहां पर आपका अलंकार आता है कौन सा? उपमा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्या? आपको राइट आंसर देना है आओ प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। अब बात की गई है प्रत्यय की, तो प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में, ना कि शुरू में। शुरू में क्या लगता है? उपसर्ग। अब आपको बताइए, यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है और कहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आओ आ रहा है। दोस्तों, पहला है पढ़ाओ, दूसरा है आवश्यक, तीसरा है आओ ना ताओ और फिर चौथा है आपका आवक। बेहद इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी दोस्त इसका राइट आंसर देंगे। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पढ़ाओ। आओ आ रहा है ना, पढ़ाओ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? एहतियात। एहतियात का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? बताइए। आपका
एहतियात, आपका अनहतियात, फिर आपका एहतियात, लापरवाही। ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा गया है? विलोम। ओके, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा एहतियात बरतना, मतलब कि सावधानी रखना। और जब आप बात करते हैं विलोम की, तो आपको यहाँ पर जाहिर सी बात है लापरवाही सही राइट आंसर देना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका क्या? परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। आप संधि विच्छेद कैसे करते हैं कल मैंने बताया भी था। आप लोग उम्मीद है अच्छे से पढ़ते होंगे और अच्छे से सुनते होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको चीजों को समझना है, ना कि रटना। यदि आप क्वेश्चंस को रटने के नजरिए से देखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप जितना रटेंगे सारा का सारा भूल जाते हैं एग्जाम के प्रेशर में। इसलिए आप लोग कोशिश करें समझने की। समझना एक ऐसा है, एक क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उस टाइप के आप 1000 क्वेश्चंस करने की क्षमता रखते हैं, और यदि आप एक क्वेश्चन को रट लेंगे तो उस टाइप का आप एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो दोस्तों आपको बताना है परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। क्या होगा? पारिधन नाम, पारिधन नाम, परिधन नाम और पारिधन नाम। बताइए बिल्कुल आपको। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आपका राइट आंसर जाता है क्या? परिधन नाम। अब आपको किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन आपका थर्ड ही सही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सार्थक शब्दों में आपकी संधि टूटती है, तो परि भी एक सार्थक शब्द है और नाम भी एक सार्थक शब्द है। पारी, नम, पारी, ये सारे के सारे गलत हैं। चलिए देखते हैं अगला। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपके समक्ष लग गया है, आपको राइट आंसर देना है। क्या स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? स्रोत का शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध अशुद्ध से आपका क्वेश्चन लगातार आया हुआ है, आपको राइट आंसर देना है। स्रोत, स्रोत, स्रोत या फिर स्रित, बताइए क्या है? तो जाहिर सी बात है आप लोग लिखते होंगे स्रोत, इसको बोलते हैं स्रोत। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका रस से लिया गया है। शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना है। बेहद इजी क्वेश्चन है। आपको सारे के सारे जितने रस हैं उनके स्थायी भाव मुखाग्र याद होने चाहिए। बताइए। शांति, सन्नाटा, खामोशी, निर्वेद। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जाता है क्या? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। अब तोड़िए सार्थक शब्दों में, कैसे आप तोड़ सकते हैं प्रमाण को? प्रमाण, परमान, प्रामान, परमन। तो दोस्तों यहाँ पर आपने राइट आंसर देख लिया होगा, इसका जाता है प्राधनमान। ओके, राइट आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो दोस्तों अनेक रूप, अनेक रूस, अनेक रूप और अनेका रूप। तो दोस्तों सीधी सी बात है, एक रूपता अनेक रूप, तो सीधा सीधा राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं अगला। अगला हमारा प्रश्न है क्या जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? पहले हो चुका है, बताइए दोस्तों क्या होगा? भूतपूर्व, वर्तमान, अभूतपूर्व, भविष्य। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो हो चुका है वो तो भूतपूर्व ही आएगा। ओके, चलिए बात की गई थी आपके पास्ट की। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो ईश्वर को ना मानने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बताइए। नास्तिक, आस्तिक, नतमस्तक, नास्तिक। ना माने, तो सीधी सी बात है दोस्तों, नहीं मानता तो नास्तिक होगा और मानता है तो आस्तिक होगा। यहाँ पर राइट आंसर जाता है क्या? नास्तिक। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है क्या याक्षणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? अब दोस्तों क्वेश्चन देखने में बेहद सिंपल दिखते हैं, बट आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पसीने निकल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मात्राओं का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। इक्षिणी, याक्षिणी, याक्षण और इक्षिणी। बताइए आपको इसका शुद्ध रूप बताना है याक्षिणी का। दोस्तों जाहिर सी बात है यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा क्या? याक्षिणी। आपका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ, याक्षिणी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
अगला प्रश्न है, क्या प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? बताइए, प्रति उपसर्ग किस में लगा है? प्रतिवाद, प्रातिवाद, प्रीतिवाद और प्रतिवाद। बताइए दोस्तों, आपको बताना है प्रति उपसर्ग। तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है, आपका राइट आंसर जाता है कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, प्रति, क्योंकि उपसर्ग है तो पहले लगेगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसी टाइप का आपका एक क्वेश्चन आया था। प्रतिघात, प्रातिघात, प्रीतिघात और प्रतिघात। तो सीधा साधा इसका राइट आंसर जाता है क्या? प्रतिघात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है आपका, क्या पंच तत्व में निम्न में से कौन सा समास है? क्योंकि दोस्तों कल भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था और मैंने बताया था आप इसका राइट आंसर देंगे। और राइट आंसर कब देंगे? आप देंगे कमेंट्स बॉक्स में। जब वीडियो एंड हो जाएगी, मतलब अभी जो लाइव सेशन चल रहा है इसके बाद में आपको कमेंट करना है। यदि आप अभी कमेंट करेंगे तो सारे के सारे कमेंट्स आप लोगों के चले जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता। अभी आप लोग लाइव चैट में ना करें, कमेंट लास्ट में करना है। आपको बताना है क्या पंच तत्व में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। ओके, और अपना स्कोर भी लास्ट में ही कमेंट करें, अभी लाइव चैट में ना करें, क्योंकि मेरे को नहीं पता चलता कितना गेन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या हर फन मौला का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? हर फन मौला का सामासिक विग्रह करना है आपको। हर फन में मौला, हर फन में मीला, हर फैन में मौला और हर फैन में माला। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जाएगा क्या? हर फन में मौला। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला है प्रश्न हमारा, क्या नदी के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाले, यहाँ पर पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो आपको यहाँ पर बताना है नदी के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरित, तरंगिणी, तटनी, सरिता, तरंगिणी, तटिनी, सरिता, तरंगिणी, तटनी, सरिता, तरंगिणी और तटनी। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि यदि आपने अच्छे से शब्दों को, शुद्ध अशुद्ध शब्दों को नहीं पढ़ा है तो आप इनमें से किसी को भी टिक कर सकते थे, बट यहाँ पर आपकी एक बिंदु ही आपके आंसर तक पहुंचा रही है, सरिता, तरंगिणी और तटनी। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है? को तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, दिल क्यों फरकत पाए। आपको बताना है इसमें अलंकार क्या है। दोस्तों उम्मीद है अलंकार आपके अच्छे से क्लियर होंगे, नहीं होंगे तो कमेंट कर देना। वीडियो के लास्ट में मैं इसके ऊपर एक आपका टॉपिक लेके आ जाऊंगा अलंकार वाला, और सारे के सारे अलंकार ऐसे करवा दूंगा कि आंख बंद करके आप अलंकार करने लगेंगे। ओके, तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है। रूपक है क्या आपको अतिशोक्ति दिख रहा है, वक्रोक्ति दिख रहा है या फिर उत्प्रेक्षा? तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आपका राइट आंसर जाता है क्या? वक्रोक्ति अलंकार। अब दोस्तों वक्रोक्ति सर आप पहचाने कैसे, मेरे को ये बताइए। तो फ्रेंड्स जब आपका जो शब्द दिया हो, पंक्तियां दी हो, तो आपको इस चीज में देखना क्या है, इसका मतलब क्या निकल रहा है। जब दोस्तों वक्ता का कोई दूसरा मतलब निकाले, मतलब कि आप कह कुछ और रहे हैं और आप समझने वाला, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, मतलब कि आपके कहने के विपरीत दूसरा अर्थ निकाले, वहां पर लगता है क्या? वक्रोक्ति अलंकार। अब यहाँ पर को तुम हो, तो दोस्तों ये स्टोरी है किसकी? राधा और कृष्ण की। जब राधा जी दरवाजे के अंदर होती हैं और कृष्ण जी दरवाजा खटखटाते हैं, तो राधा जी बोलती हैं को तुम हो, तो वो बोलते हैं घनश्याम, मतलब कि मैं घनश्याम हूँ। तो राधा जी क्या कहती हैं कि आप घनश्याम हैं तो कहीं और जाए, मतलब वो बादलों से तुलना कर रही हैं उनकी कि आप घनश्याम हैं तो कहीं और जाइए, कहीं और बरसिए, मतलब कि बादल बोल रही हैं उनसे, है ना। फिर वे बोल रहे हैं क्या? नहीं मनमोहन है प्रिय, मतलब कि मैं वो वाले घनश्याम नहीं हूँ बादल की मैं बरसूं, मैं यहाँ पर आपका मनमोहन हूँ, प्रिय। ओके, दिल क्यों फरकत पाँव, फिर क्यों फरकते हैं पाँव, इस टाइप से अलंकार है।
चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आप यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं। किलकत कान घुटुरबन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिम्ब पकड़बे धावत। अब दोस्तों आपको बताना है इसमें क्या रस। जाहिर सी बात है दोस्तों, बेहद इजी आपका ये लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि सभी के राइट आंसर आने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाएगा क्या, वात्सल्य रस। चूंकि कान्हा जी का है तो यहाँ पर वात्सल आपको अलग ही समझ में आ रहा है। किलकत कान घुटर बन मतलब कि घुटनों के बल आ रहे हैं, और आपके यहाँ पर नंद कनक के आंगन, बिंब पर कवि धावत मतलब कि दौड़ती हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर राइट आंसर मिल गया है। इसका राइट आंसर जाता है क्या, वात्सल्य रस। उम्मीद है आप लोगों ने 20 में से 20 सही किए होंगे। जिस दिन मेरे को मैक्सिमम कैंडिडेट के क्वेश्चन का आंसर 20 में से 20 दिखने लगा, उसी दिन से आपके क्वेश्चंस का लेवल है हम इंक्रीज कर देंगे। अदरवाइज अभी आपके जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उससे थोड़ा आप करके हम चल रहे हैं, ओके। ताकि दोस्तों आपको ज़्यादा एडवांस भी ना लगे, क्योंकि आपका एग्जाम इस टाइप का नहीं है जहां पर ज़्यादा एडवांस आपके क्वेश्चंस आते हों। अब लेकिन हमको थोड़ा इसको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि उस समय आपका कंपटीशन कुछ और था और अब आपका कंपटीशन कुछ और हो गया है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे को शाम 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।